नंदनपुर जंगल बहुत घना और हरा भरा था। जंगल में जानवरों के अलावा ढेर सारे पक्षी रहा करते थे। सारे पक्षियों में अच्छी दोस्ती थी। वे सभी मिलजुल कर रहा करते थे। जंगल के एक परिवार में टुन्नी चिड़िया अपने पति टुन्नू और अपनी 2 मासूम बेटियों के साथ रहती थी। टुन्नी की दोनों बेटियों का नाम बुलबुल और टुनटुनी था। टुन्नी का पति टुन्नू आलसी था। दिन भर अपने घोंसले में पड़ा रहता, न खाने की तलाश करता और ना ही घर के कामों में हाथ बटाता। घर चलाने का पूरा भार टुन्नी के पंखों पर था। जंगल में दिन भर दाना ढूंढने के बाद रात में एक साथ पूरा परिवार भोजन करता। पास के पेड़ पर बंटी कबूतर अपनी पत्नी लूसी के साथ रहता था। उनकी एक बेटी भी थी जिसका नाम रानो था। टुन्नू के विपरीत बंटी एक मेहनती और समझदार पक्षी था। इसी तरह समय बीत रहा था और देखते ही देखते टुन्नू की दोनों बेटियां और बंटी की बेटी भी बड़ी हो गई। टुन्नी टुन्नू से बोली, अजी, हमारी दोनों बेटियों की उम्र अब शादी की हो चली है। हमें इनके लिए एक अच्छा सा चिड़ा ढूंढना होगा ताकि हमारी बेटियां शादी के बाद खुशी से रह सकें। टुन्नू झल्लाते हुए बोला, मुझे इन सब झमेलों से दूर ही रखो भाग्यवान। अगर तुम्हें इनकी शादी की इतनी ही पड़ी है तो खुद ही देख लो कोई बढ़िया सा पक्षी। टुन्नी गुस्से में बोली, मेरी तो किस्मत ही खराब है। शुरू से पति तो कामचोर था ही, ऊपर से अब जब मैं अपनी बेटियों को अच्छे घर में विदा करना चाहती हूँ तो उसमें भी ये आलसी पक्षी मेरी कोई मदद नहीं करता। टुन्नी उस बात को लेकर रात में अकेले बाहर निकलकर रो रही थी। तभी माँ को रोता सुन बुलबुल और टुनटुनी दोनों बाहर माँ के पास आ गईं। टुनटुनी बोली, माँ, तुम बेकार में इतना परेशान हो रही हो। ऊपर वाले ने हम दोनों बहनों की शादी जब भी लिखी होगी तब हमारी शादी हो ही जाएगी। दोनों बहनों ने ऐसा कहकर अपनी माँ को गले से लगा लिया। इधर लूसी ने भी अपने पति बंटी से कुछ ऐसा ही कहा। वो बोली, अब हमारी बिटिया ने पढ़ाई लिखाई कर ली है। मुझे लगता है कि हम दोनों को कोई अच्छा सा चिड़ा देख सुन करके इसकी शादी कर देनी चाहिए। बंटी बोला, हे भाग्यवान, मैं खुद ही एक मेहनती और बुद्धिमान पक्षी की तलाश में हूँ। जैसे ही मेरी नज़र में कोई ऐसा पक्षी आता है मैं अपनी बिटिया की बात उससे जरूर करूँगा। कुछ दिन और बीत गए। एक शाम मिट्ठू तोता लूसी से उसके घोंसले पर मिलने आया। वो बोला, मौसी जी, मेरे पड़ोस में रह रही सोनू चिड़े की सरकारी नौकरी लग चुकी है। उसके परिवार ने मुझे आपके पास शादी की देखा सुनी के लिए भेजा है। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं आपकी बेटी रानो की बात सोनू से चलाऊं। लूसी ये सुनकर खुश हो गई। वो खुशी से बोली, हाँ हाँ, मैं और बंटी कब से अपनी बिटिया के लिए एक अच्छा सा रिश्ता ढूंढ ही रहे थे। बस बेटा, तुम्हारा पड़ोसी तुम्हारी तरह समझदार हो और कुछ नहीं चाहिए मुझे। बंटी कबूतर खुद मिट्ठू तोते के साथ उस घर परिवार को अच्छे से देखने गया और अगले ही महीने देखा सुनी के बाद लूसी की बेटी की शादी सोनू चिड़े से हो गई। ऐसे ही कुछ दिनों बाद जांबाज चील टुन्नू और टुन्नी से मिलने आई। चील बोली, भाभी जी, ओ भाभी जी, आप घर पे हैं? टुन्नी बोली, हाँ कालू भैया, कहिए कैसे आना हुआ? मैं और मेरा भाई दूसरे जंगल से कुछ दिनों के लिए आए हुए हैं। स्कूल में बच्चों को पढ़ाकर हम दोनों अच्छी कमाई भी कर लेते हैं और देखने में भी ठीक ठाक हैं। अगर आप अपनी बेटियों का रिश्ता हम दोनों भाइयों के साथ करवाना चाहती हैं तो मैं बात आगे बढ़ाऊंगा। ऐसे में आपकी दोनों बेटियां एक ही घर में जाएंगी। हाँ बेटा, बस एक बार मैं तुम्हारा घर खानदान देखना चाहती हूँ, फिर हम शादी की बात आगे बढ़ा सकते हैं।
टुन्नू गुस्से में बोला, एक तो इतने दिनों से कोई पक्षी मिल नहीं रहा था और अब जब रिश्ता खुद घर पर आया है तो ये फालतू के ड्रामे करके समय बर्बाद मत करो। हमें ये रिश्ता मंजूर है चील। दोनों चील भाइयों की शादी टुनटुनी और बुलबुल से हो गई। शादी के कुछ दिनों बाद पता चला कि दूसरे जंगल में दोनों भाई पहले से ही शादीशुदा थे और बड़े भाई के तो 3-3 बच्चे भी थे। चील ने टुनटुनी से कहा, सुनो रे, हम भाइयों ने तुम दोनों से शादी करके उपकार किया है तुम्हारे ऊपर। एक तो दहेज के पैसे कम मिले हैं, ऊपर से तुम दोनों घर के काम अच्छे से नहीं करती हो। कल से अपनी इन आदतों को सुधारो वरना वापस घर जा सकती हो। रानो के पिता समझदार थे, इसलिए उन्होंने शादी से पहले अच्छे से देखा सुनी कर ली थी। वहीं टुन्नू चिड़े ने अपने आलस के कारण अपनी दोनों बेटियों को जिंदगी भर के लिए एक ऐसे घर में डाल दिया जहां उन्हें नौकरानी बनाकर रखा जाता था। एक जंगल में बहुत सारे पशु पक्षी रहा करते थे। उसी जंगल के कोने पर एक घोंसला बना हुआ था। वह घोंसला देखने में बहुत ही पुराना था और वहां से हमेशा अजीब अजीब सी आवाजें आया करती थीं, जिस वजह से कोई भी पंछी उस घोंसले के पास नहीं जाता था। उसी जंगल में एक चिंकी नाम की चिड़िया रहती थी, जो भूत प्रेत की बातों पर विश्वास नहीं करती थी। एक दिन की बात है, चिंकी चिड़िया एक पेड़ पर बैठी हुई होती है। तभी वहाँ बंटी कबूतर आता है और वह चिंकी चिड़िया से, अरे चिंकी चिड़िया, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? चलो मेरे साथ जंगल घूम आते हैं चलकर। नहीं, मेरा मन नहीं हो रहा। अच्छा, मुझे तुमसे एक बात पूछनी थी, क्या तुम मुझे वह बात बताओगे? हाँ हाँ, बताओ, क्या पूछनी है? तुम लोग जंगल के कोने में बने उस घोंसले की तरफ क्यों नहीं जाते हो? आखिर क्या है उस घोंसले में? अरे तुम्हें नहीं पता, उस घोंसले में एक भूतिया चिड़िया रहती है जिसका नाम टुनी है। वह सब लोगों को मार डालती है। अभी कुछ दिन पहले वहां पर एक कबूतर कबूतरी का जोड़ा गया था और उस भूतिया चिड़िया ने उन दोनों को मार डाला। ये तुम क्या कह रहे हो? ऐसा कुछ भी नहीं होता है। मैं सोच रही हूँ इस बार मैं अपना बर्थडे उसी में मनाऊं। क्या तुम पागल तो नहीं हो गई हो? मैं तो तुम्हारे जन्मदिन पर इस बार नहीं आऊंगा यदि तुमने ऐसा कुछ किया। और यह कहकर बंटी कबूतर वहां से चला जाता है। बंटी कबूतर के जाने के बाद चिंकी चिड़िया उसी घोंसले की तरफ चली जाती है। घोंसले के पास पहुंचने पर वह बाहर से ही घोंसला देखने लगती है। तभी वहां पर उसे कालू कौवा देख लेता है और कालू कौवा चिंकी चिड़िया के पास आकर उससे, अरे तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? क्या तुम्हें पता नहीं है, यहाँ पर भूतिया टूनी चिड़िया रहती है। तुम्हें क्या मरना है? लगता है तुम भी पागल हो गए हो, इसीलिए ऐसी बातें कर रहे हो। अभी बंटी कबूतर भी मुझसे ऐसे ही बातें कर रहा था। भूत प्रेत कुछ भी नहीं होते हैं और मैंने सोच लिया है इस बार मैं अपना जन्मदिन इसी में मनाऊंगी। लगता है तुम सच में पागल हो गई हो, जो तुम अपना जन्मदिन इसमें मनाना चाहती हो। मैं तो तुम्हारे जन्मदिन पर आने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मुझे अपनी जान बहुत प्यारी है। और यह कहकर कालू कौवा वहां से चला जाता है। कालू कौवे के जाने के बाद चिंकी चिड़िया भी वहां से अपने घर पर आ जाती है। घर पर आने के बाद वह अपने जन्मदिन की तैयारी करने लगती है, क्योंकि उसके जन्मदिन में बस कुछ ही दिन बचे हुए थे।
धीरे धीरे समय बीतता जाता है। आखिरकार चिंकी चिड़िया का जन्मदिन आ ही जाता है। चिंकी चिड़िया सभी को उसी घोंसले में अपना जन्मदिन मनाने के लिए बुलाती है और खुद भी सारी तैयारियां करके उसी घोंसले में जाने लगती है। तभी उसे गौरी कौवी रोकती है और चिंकी चिड़िया से, क्या तुम सच में उसी घोंसले में अपना जन्मदिन मनाना चाहती हो? हाँ, मैंने सोच लिया है। अब चलो मेरे साथ, आज तुम लोगों को दिखा दूंगी कि भूत प्रेत कुछ भी नहीं होता है। और चिंकी चिड़िया की जिद के आगे सभी लोग उसी घोंसले में चले जाते हैं। घोंसले में जाने के बाद चिंकी चिड़िया देखती है घोंसला काफी पुराना होता है। इसके बाद सभी उस घोंसले की सफाई करते हैं, पर सभी को काफी ज्यादा डर लग रहा था। इसके बाद चिंकी चिड़िया पूरे घोंसले को सजा देती है और इसके बाद वह जैसे ही केक निकालती है वैसे ही वहां पर भूतनी टूनी चिड़िया आ जाती है और उन सभी से अरे वाह, तुम लोगों को पता था कि आज मेरा जन्मदिन है, इसलिए तुम लोग मेरे लिए केक लाए हो। भूतनी टूनी चिड़िया को देखकर सभी लोग काफी डर जाते हैं और चिंकी चिड़िया भी भूतनी टूनी चिड़िया को देखकर काफी डर जाती है और वह भूतनी टूनी चिड़िया से, क्या आज आपका जन्मदिन है? हाँ, तुम लोगों को पता नहीं है आज मेरा जन्मदिन है। किसी ने भी मेरा जन्मदिन इस तरह से नहीं मनाया। अच्छा, ऐसी बात है, पर आज मेरा भी जन्मदिन है, इसीलिए मैं अपना जन्मदिन मनाने के लिए यहाँ पर आई थी। अच्छा, ऐसी बात है, पर अब मैं ही इस केक को काटूंगी। यदि तुम लोगों ने मुझे ऐसा नहीं करने दिया तो मैं तुम सबको मार डालूंगी। नहीं नहीं, आप ही इस केक को काट लेना। वैसे क्या आप हमें बता सकती हैं कि आपकी मौत कैसे हुई थी और आप कैसे एक भूतिया चिड़िया में बदल गई? हाँ, क्यों नहीं। मैं अभी तुम लोगों को अपनी कहानी सुनाती हूँ। बहुत समय पहले मैं इसी जंगल में रहा करती थी। मैं बहुत गरीब चिड़िया थी। एक दिन की बात है, मेरा जन्मदिन था, पर मेरे पास जन्मदिन मनाने के लिए रुपए नहीं थे और इसी दुख की वजह से मैंने आत्महत्या कर ली थी और तभी से मेरी आत्मा इस जंगल में भटक रही है। और अब जो ये पुराना घोंसला है, तब यही मेरा घर था, पर आज तक कोई भी मेरे घोंसले में आया है उनमें से किसी ने भी मेरा जन्मदिन नहीं मनाया है। यदि मैं उनसे जन्मदिन मनाने को कहती हूँ तो वह मना कर देते हैं, इसीलिए मैं उन्हें मार डालती हूँ। अच्छा, ऐसी बात है, तो आप अपना जन्मदिन मना लीजिए। हम सभी लोग आपका जन्मदिन बहुत ही धूमधाम से मनाएंगे, पर इसके बदले क्या आप हमें छोड़ देंगी? जरूर, आज मेरा जन्मदिन है, आज मैं किसी को भी नहीं मारूंगी। इसके बाद वह सभी मिलकर भूतनी टूनी चिड़िया का खूब धूमधाम से जन्मदिन मनाते हैं। भूतनी टूनी चिड़िया केक काटती है और सभी को केक खाने को भी देती है, पर उन सभी को अंदर से काफी डर भी लग रहा होता है कि कहीं भूतनी टूनी चिड़िया उन लोगों को मार न दे। इसके बाद भूतनी टूनी चिड़िया उन सभी को खूब नचाती है और जब सुबह होने वाली होती है तो वह उन सभी से, अब तुम सभी यहाँ से चले जाओ, वरना यदि अब तुम लोग यहाँ पर ज्यादा देर रुके तो मेरी शैतानी शक्ति बाहर आ जाएगी और मैं तुम लोगों को मार डालूंगी। भाग जाओ यहाँ से और वापस कभी भी यहाँ पर मत आना। यह सुनकर वह सभी वहाँ से भाग आते हैं और जंगल में आ जाते हैं। जंगल में आने के बाद बंटी कबूतर चिंकी चिड़िया से,
अब तो तुम्हें पता लग गया कि उस घोंसले में एक भूतिया चिड़िया रहती थी। तुमने तो हम सभी की जान खतरे में डाल दी थी। तो मुझे क्या पता था कि वहाँ सच में भूतनी चिड़िया होगी। अब मैं कभी भी वहाँ नहीं जाऊंगी, ना ही किसी को वहाँ पर जाने दूंगी। हाँ, तुम एकदम ठीक कह रही हो। हमें वहाँ पर एक बोर्ड लगा देना चाहिए। इसके बाद वो लोग वहाँ पर एक बोर्ड लगा देते हैं जिस पर लिखा होता है, इस घोंसले में वही जाए जो भूतनी टुनी चिड़िया का जन्मदिन मना सके। और अब वह सभी बहुत खुश थे कि वह भूतनी टुनी चिड़िया से जिंदा बचकर आ गए।